Dear children, in this video we are continue our algebra. प्रैक्टिस से 2.5 के बिगिनिंग में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी दिया हुआ है. यहाँ एक बॉक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो जनरल फॉर्म दिया है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू फाइंड आउट किया तो पॉजिटिव 5 मिला. और दूसरा है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये फाइंड आउट करने पे नेगेटिव 5 मिला. तो अगर पॉजिटिव 5 इसका वैल्यू है तो नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर कैसा होगा. अगर ये वैल्यू नेगेटिव 5 है तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा. ये दोनों हमें फिल करना है. और उसके बाद हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है. एक क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स दिया -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया 5. हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो ये फिल करने से पहले आपको मैं इसके बारे में समझाना चाहती हूँ कि किस तरह नेचर ऑफ रूट्स कैसा हम डिसाइड करते हैं और रूट्स के सम और प्रोडक्ट दिया है तो किस तरह हम इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट्स होते हैं. रूट मतलब उसका वैल्यू, उसके आंसर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप फाइंड आउट करोगे तो 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. ओके, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट हमें मिल गया है, ये रूट्स को हम अल्फा और बीटा ये नाम से बता देते हैं. यानी फर्स्ट रूट को अल्फा, सेकेंड रूट को बीटा. अदरवाइज फर्स्ट रूट को बीटा तो सेकेंड रूट अल्फा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट में एक को अल्फा दूसरे को बीटा माने हैं. ठीक है, तो अगर सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा ऐसा ट्रायंगल शेप में देते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप फाइंड आउट करने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो उसका रूट्स दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे. रियल रूट्स होगा ज़रूर. और साथ में दोनों डिस्टिंक्टिव यानी 2 सेपरेट रूट्स होगा. डिस्टिंक्टिव लिखो या फिर सेपरेट लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट अनइक्वल रूट्स. अनइक्वल रूट्स, रियल भी रहेगा अनइक्वल भी रहेगा, यानी 2 टोटली अलग अलग रूट मिलेगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है तो. इसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव है तो जो रूट्स मिलेगा वो रूट रियल नहीं रहेगा, नॉट रियल. रियल रूट्स नहीं रहेगा, नॉट रियल. ओके, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ अभी दिखाई दे रहा है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रूट्स दोनों रियल रूट होगा और अनइक्वल भी रहेगा साथ साथ में. नेगेटिव है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो रियल रूट्स उसको रहेंगे ही नहीं, यानी उसका रूट निकलेगा ही नहीं. और एक और ऑप्शन होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हुआ तो रियल रूट्स रहेगा. रियल रहेगा साथ में इक्वल रहेगा, इक्वल रूट्स. ठीक है, तो इसको मैं और एक बार नीटली लिख कर दे रही हूँ. बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट, यानी 2 रूट्स मिलेगा ज़रूर लेकिन दोनों रूट्स सेम रहेगा और वो रियल भी रहेगा. 2 रूट्स रहेगा, दोनों रूट्स सेम रहेगा और रियल रहेगा. ओके, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है उनका भी रूट्स, वो इक्वेशन का भी रूट रियल रहेगा लेकिन 2 रूट में अनइक्वल रहेगा, दोनों अलग अलग रूट्स रहेंगे, अनइक्वल रूट्स. अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो
नो रियल रूट, उसको रियल रूट नहीं रहेगा, वो इक्वेशन को रियल रूट नहीं रहेगा। तो ये इतना तीनों चीज़ समझ गया तो आप अभी वो जो एक्टिविटी है फर्स्ट वाला आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट, एक रूट मतलब कोई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 3 है और उसका दूसरा रूट 4 है। एक रूट दिया 3, दूसरा रूट दिया 4। तो मैंने पहले जैसा बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स में से एक को अल्फा मानता है, दूसरे को बीटा मानता है। अल्फा का वैल्यू कितना हुआ, एक रूट 3, दूसरा रूट यानी बीटा कितना है 4। तो एक रूट 3 हो गया, दूसरा रूट 4 हो गया, अल्फा और बीटा। पर ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता नहीं, तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढ कर निकालना है। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये दो आंसर मिला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें अल्फा प्लस बीटा करना होगा। दैट मीन्स क्या करना होगा, सम ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट का सम। अल्फा है 3, बीटा है 4, सम ऑफ द रूट्स हो गया 7। उसके बाद आपको देखना होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इंटू, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा, इंटू बीच में डालने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के जगह में 3, बीटा के जगह में 4, 3 4 are 12, अल्फा प्लस बीटा 7, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दैट इज 12, 3 4 are 12। तो सम ऑफ द रूट्स भी निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाला। अभी हम इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ये बना वो बताएंगे। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस वैल्यूज इन, किस में डालेंगे, एक फॉर्मेट है हमारा इक्वेशन फाइंड आउट करने का, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मेट है इसको वापस से मैं बताती हूँ। हमें जो मिला हुआ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है कन्फ्यूजन नहीं होना, माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर हमारा अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू डालकर दोगे तो आपका वो इक्वेशन मिलेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर लिखा, इधर थोड़ा कटिंग होने की वजह से इसको काट देती हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, कितना है अल्फा प्लस बीटा 7 यहाँ पर है इंटू एक्स दैट मीन्स 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन है ये। इसका मतलब है इस इक्वेशन को सॉल्यूशन निकाल के मतलब सॉल्व करके निकाला तब हमें क्या मिला, एक रूट 3 और एक रूट 4 मिला। अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, वन मोर इक्वेशन हम बना देते हैं और समझो कि अल्फा एक रूट का वैल्यू 2, बीटा दूसरा रूट उसका वैल्यू -3, इस तरह है समझो। तो हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस ये है -3, नेगेटिव वैल्यू भी साथ में नेगेटिव साइन भी लिखना है, इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस पास पास में है दो साइन तो हमें दोनों को सिंगल करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और बचा 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, 2 माइनस 3 इज -1। ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस किया, बड़े का साइन डाला। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 2 इंटू बीटा है -3, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट डालो, पॉजिटिव नेगेटिव 2 3 are 6। इस तरह हमें अल्फा प्लस बीटा मिला, अल्फा माइनस बीटा मिला। नाउ व्हाट विल वी राइट, सब्स्टिट्यूटिंग these values in x square minus alpha plus beta into x
प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर लिखा, देयरफॉर ये वाला माइनस डालो, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला -6, ये भी नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर, आप ये दोनों साइन को इंटू कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, दो पास पास में साइन है तो मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस माइनस प्लस इंटू 1x प्लस हो गया 1x, 1x नॉर्मली लिखते हैं हम सिर्फ x लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये 6 इक्वल टू 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आने पर आपको एक √2 और दूसरा √3 मिला होगा। इसका मतलब है इसका आंसर्स ये दो था, तो वो आंसर में से हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करके निकाला। अभी ये सम देखने के बाद जो अभी का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो देखने के बाद तो आपको ये समझ में आया ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ऐसा, सो एंड सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका b² - 4ac का वैल्यू यहाँ पर 5, दैट इट इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू -5, ये b² - 4ac पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो नेचर ऑफ रूट्स का नेचर आपको मैंने बताया, 3 नेचर्स होता है, एक रियल एंड अनइक्वल, दूसरा रियल एंड इक्वल, तीसरा नो रियल। ये है नेचर ऑफ द रूट, यानी रूट का नेचर कैसा है, रूट किस तरह है। तो b² - 4ac 5 है, तो ये इक्वेशन का नेचर क्या होगा, रियल बराबर एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और b² - 4ac इधर नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, नो रियल रूट। ये इक्वेशन को ये रियल रूट नहीं होगा। क्यों रियल रूट नहीं होगा, क्योंकि उसका b² - 4ac या डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -5 है, नेगेटिव है। रियल और अनइक्वल क्यों होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वही एक्टिविटी का सेकंड वन, सम ऑफ द रूट 7। सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो कितना है -7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा, वो कितना है 5। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, तो आप देख सकते हो कैसा है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 बराबर है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। तो पहला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -7, नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में x प्लस अल्फा बीटा कितना है 5 इज इक्वल टू 0। अब ये x² इधर लिखा, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इतना आपको रफली कैलकुलेट करना है, सामने नहीं करने की ज़रूरत है। रफली कैलकुलेट किया तो मेरा इक्वेशन क्या बना, x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इधर लिखना है, x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ ये सब हमारा रफ वर्क है, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी रफ पेपर में ये कैलकुलेट करके ये लिखना होता है। अभी नेक्स्ट हेडिंग आपका है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू से फाइंड आउट करना है, दैट इज b² - 4ac का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन दिया x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट वगैरह कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका सोल्यूशन हम करते पहले दिया हुआ इक्वेशन को ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो वी विल राइट कंपेयरिंग x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0 विथ किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर रहा है। कंपेयरिंग x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0 विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a मिलेगा, a का वैल्यू यानी स्टार्टिंग का क्या है, a 1, इधर कुछ नहीं है x² पे तो 1,
और b कितना है, आप नीचे नीचे लिख सकते हो। b इज इक्वल टू कितना है 7, c इज इक्वल टू कितना -1। a का वैल्यू, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू -1। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर मेरे इस पेज में नीचे प्लेस नहीं है तो आई एम डूइंग इट हियर। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये नीचे नीचे करना है इसके बाद, ओके। इज इक्वल टू b यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c -1 विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 ज़ा 4 और फाइनल आंसर 49 प्लस 4 कितना होता है 53। तो आपको फाइनल आंसर उठाकर लिखना है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 53 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 53। वो भी नहीं तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 53। इस तरह आप वो सम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए भी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग कौन सा इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए 2 और बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 10। इस तरह ए और बी और सी का वैल्यू लिखने के बाद देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू बी मतलब -5 हो गया, उसका टोटल स्क्वायर नेगेटिव भी है इसके लिए माइनस साइन सॉरी ब्रैकेट डाला, प्लस सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 5 से 25, नेगेटिव 5 का भी स्क्वायर 25 ही होगा क्योंकि नेगेटिव 5 इंटू नेगेटिव 5 करेंगे तो भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है 5 5 से 25। ओके, सो 5 का स्क्वायर हो गया, नेगेटिव 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ा 10 सॉरी 4 2 ज़ा 8 8 10 ज़ा 80 या फिर 10 2 ज़ा 20 24 ज़ा 80 और 25 माइनस 80 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो बड़े का साइन डाला नेगेटिव, 80 में से 25 जाएगा तो 55, तो आपका डेल्टा का वैल्यू हो गया -55। Under the same heading, this is the last sum. Root 2 x square plus 4x plus 2 root 2 is equal to 0. So the same way, comparing this equation, root 2 x square plus 4x plus 2 root 2 is equal to 0 with the ax square plus bx plus c is equal to 0. We get the value a होगा root 2, b है 4 और c है 2 रूट 2 बराबर। देयरफॉर डेल्टा दैट इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रूट 2 इंटू सी का वैल्यू 2 रूट 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 सा 16, 4 4 सा 16, यहाँ पे एक ही माइनस साइन है दैट माइनस विल बी हियर 4 इंटू, ये देखो इसका कैलकुलेशन आपको मैं बताती हूँ, 4 इंटू सादा नंबर अभी कौन सा है ए 2, तो 4 इंटू 2 एक तरफ करो, दूसरा रूट 2 इंटू रूट 2 दूसरा करो, 4 और 2 एक साथ करो, रूट 2 एक साथ करो, 4 2 ज़ा 8, रूट 2 और रूट 2 बन जाता है 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, 4 2 ज़ा 8 रूट 2 2, अभी इन दोनों को इंटू करो, ये 2 ज़ा 16, 4 इंटू 2 8, 4 2 ज़ा 8, रूट 2 2, 8 2 ज़ा 16 और आंसर आया 0। सो डेल्टा या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। Okay, so this was the first two sections of practice set 2.5 and the remaining sums we'll do in the next video. Bye bye.